दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सांसद हर्ष मल्होत्रा ने नमो रन का आयोजन किया, जो सड़क सुरक्षा का संदेश भी देगा। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इस वर्ष खेलों के लिए 3,794 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। खेल अनुशासन और एकाग्रता का बड़ा माध्यम है। अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों और बच्चे इनसे जुड़े तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने आज सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो रन का आयोजन किया है, जो रोड सेफ्टी का संदेश भी देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से खेलों को लेकर अपना विजन दिया है, और मुझे खुशी है कि इस वर्ष 2025-26 में 3,794 करोड़ का बजट उन्होंने सिर्फ खेल के लिए रखा है। और आज पूरे देश में देखेंगे तो एक संदेश है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और खेल सिर्फ खेल नहीं है, आपके लाइफ में, बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, कंसंट्रेशन का एक माध्यम हो सकता है, जिंदगी की रोज की जो हम तनाव भरी जिंदगी जीते हैं उसको कम करने का माध्यम हो सकता है। और मेरा तो मानना यह है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के इस मूवमेंट को फिट इंडिया के साथ जोड़ते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को, जो आज हर्ष मल्होत्रा जी के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के सभी बच्चों को और निवासियों को दिया गया है, उनको बधाई देता हूं। और ऐसे महोत्सव होते रहें, हम खेलों से बच्चों को और आम जनता को जोड़ते रहें, तो मुझे लगता है कि देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक विकास कुमार ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि सुबह लगभग 7 बजे हमें पता चला कि एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसके बाद आग लग गई। कुल 17 मरीज हमारे पास लाए गए हैं। 3 मरीज मृत अवस्था में लाए गए, जबकि 14 का इलाज चल रहा है। इनमें से एक मरीज की स्थिति गंभीर है, एक के पेट में चोट है, एक के सीने में चोट है और एक के सिर में चोट है, जबकि बाकी मरीजों की स्थिति स्थिर है और उनके वाइटल सामान्य हैं। हमें गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस और अन्य स्थानों से कॉल मिली, जिस कारण हम जल्दी पहुंच सके। तब से कोई अतिरिक्त मौत नहीं हुई है। करीब 7 बजे सूचना आई थी कि आगोले के बाद कोई बस टेम्पो और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीब हमारे पास अभी टोटल 17 मरीज आए, जिसमें से 3 ब्रॉड डेड थे और 14 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक पेशेंट इंटूबेट हुई है जो थोड़ी सिक है। उसके अलावा एक के एब्डोमेन इंजरी है, एक के चेस्ट इंजरी है, एक के हेड इंजरी है, बाकी ऐसे स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है। जानकारी मिली, आप लोगों ने भी व्यवस्था की? हमें सूचना मिल गई कि गजेंद्र सिंह शेखावत सर के ऑफिस से, कलेक्टर साहब के यहाँ से, सब जगह से फोन आ गए थे, तो हम तो पहले ही आ गए थे। उसके बाद ही पेशेंट आने शुरू हुए थे। तो तीनों जो पेशेंट आए थे, वो एक बच्ची थी, वो तो ब्रॉडेड थी, एक और था वो भी ब्रॉडेड था, तीसरा भी आते ही एक्सपायर हो गया था, वो ब्रॉडेड ही था। और बाकी सबका इलाज चल रहा है। कोई कैजुअलिटी, यहाँ आने के बाद कोई कैजुअलिटी नहीं है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य द्वारा राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब कोई परिवार इतनी कठिन परिस्थिति से गुजरता है तो मानसिक स्थिति कैसी होती है। मैं भी ऐसी स्थिति से गुजर चुका हूं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन मैंने हमेशा लालू जी के परिवार को अपना माना है। चाहे तेजस्वी हों, तेज प्रताप, मीसा या रोहिणी, मैंने इन सभी को अपने भाई बहन की तरह माना है। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि ये पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए। जब परिवार में एकता होती है, तब इंसान बाहर की कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकता है। परिवार निश्चित रूप से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य द्वारा राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा,
ये लालू यादव के परिवार और उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि अगर उनकी अपनी बेटी को ही उसके घर में सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, बाहर के लोग उस पर हमला कर रहे हैं, उसे चप्पलों से मारा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, तो क्या ऐसी पार्टी बिहार की बेटियों और महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा दे सकती है? इसी कारण जनता ने समझदारी दिखाते हुए ऐसी पार्टी को सत्ता से बाहर रखा है, जिसकी राजनीति सिर्फ जंगल राज लाने की सोच पर आधारित है। वैसे तो ये लालू जी के परिवार का अंदरूनी मामला है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर एक सवाल मन में निर्माण होता है कि यदि लालू जी की बेटी अपने ही घर में सम्मानित, सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, कुछ बाहरी लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, चप्पल से हमला हो रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, तो बिहार की बेटी और बिहार की महिलाओं को क्या ये पार्टी सम्मान, संरक्षण दे पाती? इसीलिए जनता ने बड़े विवेक के साथ ऐसी पार्टी को सत्ता से दूर रखा है, जिनका केवल ध्येय है जंगल राज लाना, और अपनी भी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे घर में, अपने ही घर में वो सुरक्षित नहीं है, सम्मानित नहीं है, तो सोचिए बिहार केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, प्रधानमंत्री ने सभी को खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का संदेश दिया है। इसी कारण हमने संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया और पिछले 20 दिनों से 11 खेलों का आयोजन कर रहे हैं। इनमें से 8 ओलंपिक से जुड़े खेल हैं, जबकि 3 योग, खो-खो और कबड्डी भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज हम नमो रन करवा रहे हैं, जिसका थीम रोड सेफ्टी और फिट इंडिया है। लगभग 4500 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। फिट इंडिया विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, फिट इंडिया की बात हम सबको कही है, पूरे देशवासियों को कही है। उनके निर्देशन के बाद सांसद खेल महोत्सव हमने अपनी पूर्वी दिल्ली में आयोजित किया है। इसमें हमने 11 खेल पिछले 20 दिन से हम करवा रहे हैं, जिसमें 8 खेल तो ओलंपिक में खेले जाने वाले हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, रेसलिंग, एथलेटिक्स, और इसके साथ साथ 3 खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें एक योगा, खो-खो और कबड्डी, जो कि भारतीय ट्रेडिशन के खेल हैं, उनका आयोजन हमने लगातार अभी पिछले 20 दिन से करा रहे हैं। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है, फिट इंडिया भी है। और मैं इस बात का मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर लगभग 4 से 4,500 पार्टिसिपेंट्स ने नमो रन में पार्टिसिपेट किया है। और जब हम अपने जीवन में खेल को या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के आते हैं, तो शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है, जिससे हम अपने परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा करते हैं, अपने समाज का भी, अपनी दिल्ली का भी, और विकसित भारत बनने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान फिट इंडिया का भी है। मैं जितने पार्टिसिपेंट्स और आयोजक जो हमारे बाकी साथी हैं, पूरी टीम है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस सफल नमो रन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजपुर में आरएसएस से जुड़े माने जा रहे युवक नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसएसपी भूपिंदर सिंह ने कहा, नवीन अरोड़ा अपनी दुकान से अपने घर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी 2 लोगों ने उन्हें गोली मार दी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने 8-9 टीमें बनाई हैं। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास तकनीकी इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य जानकारियां मिली हैं, जिनकी हम जांच कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। जो ये मर्डर का मामला सामने आया, की मामला सामने हुण तक आया और पुलिस की कार्रवाई कर रही है? देखो, नवीन अरोड़ा जी हैगे सीगे ते इन्हां दा करीब 30-35 साल उम्र ते अपनी दुकान तो अपने घर जा रहे सी मोटरसाइकिल ते 2 अणपछाते बंदियां ने आके इन्हां दे गोलियां मारियां ते जिन्हां दे नाल इन्हां दी डेथ हो गई। ते बड़ा अफसोसनाक एक ये इंसीडेंट है जिहड़ा होया। साडी पुलिस दी मुस्तैदी असीं पिछले दिनां च बहुत जिहड़ियां माड़े अंसरां दे कार्रवाइयां करदे आ रहे हैं, उस डिस्पाइट दैट ये इंसीडेंट हो गया ते अफसोसनाक इंसीडेंट है।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, 8-9 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਕੀ ਲੀਡਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੀਡਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 8-9 ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਐਸਐਚਓ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 2 ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਉਂ ਮਰਡਰਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏगी। ये साफ दिख रहा है कि जो लोग पूरे बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे वे अपने ही परिवार को नहीं चला पाए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सवाल पूछने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया, मारपीट की गई। ये कहीं न कहीं उसी मानसिकता को दर्शाता है जिसके लिए पूरा शासन जंगल राज के नाम से जाना जाता था। इस्तीफा दे दिया है और परिवार से भी नाता तोड़ दिया। अब देखिए, वैसे इसमें मेरा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। चितापुर में आज आयोजित आरएसएस पथ संचलन को लेकर कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, अदालत पहले ही इस मामले की सुनवाई कर चुकी है। अधिकारियों ने भी सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है, उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सब कुछ शांतिपूर्वक होना चाहिए। My reaction is only this. The court has already heard, the officers have taken note of everything, a proper guideline is also given. Things should happen peacefully. पीएम ने ऐसा क्या गलत कहा है? कांग्रेस नेतृत्व में खामियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। राहुल गांधी के पास राजनीतिक समझ नहीं है, वे राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। उनका व्यवहार भी कई बार अजीब लगता है, जिससे वो नेता से ज्यादा एक मनोरंजनकर्ता जैसे प्रतीत होते हैं। जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। अगर कांग्रेस को खुद को पुनर्जीवित करना है तो उसे ऐसे नेताओं से छुटकारा पाकर परिपक्व नेतृत्व को आगे लाना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, जितने उनके एमएलए बने हैं, उससे ज़्यादा तो अकेले मेरे बिहार में बन गए एमएलए। तो कांग्रेस की स्थिति देख सकते हैं आप। सही बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गलत क्या बोला है? अभी तो हमारे यहाँ 202 विधायक जीते हैं। सही बात है कि उनके जितने चुनाव के बाद जितने भी स्टेट में जीते हैं हमसे ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस के जो लीडरशिप है उसमें कमी है। कांग्रेस के जो लीडर हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनको भी राजनीति की समझ नहीं है, अपरिपक्वता है राजनीति में। कहाँ पर कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कब किन मुद्दों को उठाना चाहिए, चाहे जनता के बीच में कैसे जाना चाहिए, वो व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। उल्टे सीधे काम करते हैं और ऐसा प्रिटेंड होता है कि वो नेता नहीं है। एक तरह से समझिए कि जोकर टाइप के काम करते हैं, मनोरंजन करते हैं लोगों का। कभी खाना बनाने लगते हैं, पानी में कूद जाते हैं, कभी कपड़े जैसे तैसे पहनते हैं, बिहेव करते हैं, तो उनको जनता सीरियसली नहीं लेती है। अभी भी कांग्रेस को अगर रिवाइवल करना है तो ऐसे नेताओं से पिंड छुड़ाना चाहिए और एक परिपक्व नेता, एक जो समाज में जिसकी पकड़ हो, जो मेहनत करना जानता हो और बिहार को समझता है, देश को समझता है, ऐसे नेता जब तक नहीं आएंगे कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। कांग्रेस भारतीय सेना की पुंछ ब्रिगेड की दुर्गा बटालियन ने प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के सहयोग से पुंछ में 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 200 दिव्यांगजन को निःशुल्क कृत्रिम अंग, हियरिंग एड, व्हीलचेयर और बैसाखियां प्रदान की गई। यह आयोजन 77वें पुंछ लिंकअप डे के उपलक्ष्य में किया गया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के अंतिम दिन बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज पदयात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन अब से भारत में सामाजिक समरसता के लिए एक निरंतर बौद्धिक यात्रा की शुरुआत होगी। शास्त्री ने बताया कि ब्रिज के लोग मांस और शराब मुक्त ब्रिज बनाने का संकल्प लेंगे, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक एकता को मजबूत किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि पदयात्रा भले समाप्त हो रही है, लेकिन ये यात्रा हमारे हृदयों में चलती रहेगी, और उन्होंने दोहराया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक विश्राम नहीं होगा। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पदयात्रा के अंतिम दिन भाग लिया, जिसने हिंदू एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर केंद्रित इस अभियान का समापन चिन्हित किया। आज पदयात्रा का विश्राम दिवस है। आज से एक विचारक यात्रा अनवरत सभी पदयात्री हम लोग प्रारंभ करेंगे और 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए यात्राएं मंडलों द्वारा निकाली जाएंगी, उसकी आज घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ यह पदयात्रा के विश्राम पर समस्त ब्रजवासियों को संकल्प, हम सब ब्रजवासी और हमारे ब्रजवासी और दास भी संकल्प लेंगे कि हम हर हाल में इस ब्रज को मांस मदिरा मुक्त बनाएंगे और ये अभियान अनवरत जारी रखेंगे ताकि ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए। सर, जैसे कि कल आपका कहना था कि ये सिर्फ शरीर से खत्म होगी यात्रा, लेकिन मन से यात्रा स्टार्ट रहेगी। तन से विराम होगी, मन से तन से विराम इसलिए होगी क्योंकि बहुत लंबा चल पाना कठिन है। अभी 10 दिन काफ़ी है, आगे फिर चलेंगे, पर मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा, विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाए। सभी युवाओं से कहना है कि आप इस देश की शान है। जवानी जमाना बदल सकती है, जवानी में वो ताकत होती है कि वो जमाना बदल सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप नशा में ना पड़ें, और देश में नशा इस देश को बहुत खोखला कर रहा है, तो व्यसन से दूर रहें और अपने जोश को होश में रखें और जोश के साथ साथ हिंदुत्व के लिए कार्य करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप अपनी सुरक्षित संस्कृति दे सको, आने वाली संततियों को आप सुरक्षित संस्कृति दे सको, अपने धर्म तीर्थ देवालय मंदिर सुरक्षित दे सको ताकि सदियों सदियों तक सनातन का ध्वज ऐसे ही लहराता है। मोहन यादव सिंह जी आ रहे हैं आज आपकी यात्रा, हमारे बहुत प्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व बात है। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उनका इस पदयात्रा में सभी पदयात्री बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और साधुवाद दे रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।